संतान हंसारो यत्पादाम्बुरुरेण प्रियानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखाशिवो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे मत्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायने लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः दिव्यमानं फलानि चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भुस्तथा षड्भे विराजते योऽसौ पञ्चभाहृदयेन आचार्यवाच प्रणमामि वाच्य निबंध सुबोधिनिष्ठा राष्ट्रयास्ता मस्वांता चत्रपापुता मदीय वाचाम विषयम सभी वैष्णव को मेरे भगवत स्मरण। आज के आज के प्रसंग में 8वें श्लोक से ऊपर से पुरुषोत्तम जी की टीका को विचार अपने करने है। वो विचार करें। वास्तु पूर्व कुछ एक प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों को भी विचार अपन कर लें। तो मुझको कोई ने भेजे थे प्रश्न, मौका से लगे मैंने उन प्रश्नों के जवाब दिए हैं। या लिए मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई उन प्रश्नों का जवाब दे। અત્યારના સમયમાં ભક્તિ કરવા માટે કઈ લોકલાજ છોડવાની વાત છે, કઈ લોકલાજ છોડવી પડે અને એ કઈ રીતે છે? अगर आवाज जय कम जय जय दंडवत आवाज प्रणाम। कम आ रही है क्या मेरी? नहीं, आज ये थोड़ी बहुत कम आ रही है। कम आ रही है। अब मैंने फुल वॉल्यूम तो कर रखा है, अब क्या करूँ सर? या फिर ज्यादा तो प्रश्न नहीं समझायो प्लीज। प्रश्न नहीं समझायो आपने क्या कहो। प्रश्न समझ में नहीं आया यूं। हिंदी में बताइए प्रश्न जय जय। अच्छा, हिंदी में बताऊं। प्रश्न ये है तो कि अभी के समय में भक्ति करने के लिए कौन सी लोकलाज छोड़ने की बात है, और कौन सी लोकलाज छोड़नी पड़े, और वो कैसे छूटे, ये प्रश्न। कौन देखो जवाब? अंजू बेन, अंजू गुप्ता। गायब लगी। मेघा बेन, मेहसाणा से। नहीं। भारती बेन। गूगल। जी जय जय। प्रयास करूँ देने के लिए। जय जय। पहले तो सर्वप्रथम भक्ति के लिए ऐसो समझ में आए कि जो जिस वो चिन्ह धारण करनो सहज तया जासू लगे कि ये भक्त है
कोई भी एक सामान्य व्यक्ति को भी देख के लगे कि ये भक्त है। जैसे कि आज के प्रेजेंट टाइम में कोई तिलक धारण नहीं करना चाहे, सहजता चोटी रखना नहीं चाहे, और माला, तुलसी की जो कंठी है वो सहजतया पहनना नहीं चाहे, तो प्रारंभिक तौर पे ये सबको धारण करे कि जिससे लगे कि ये भक्त है, और अन्य लोग इन चिन्हों को देख के प्रेरित हो और सहजतया मतलब आकर्षित होकर उससे जुड़ना चाहे। अ, ये समझो कि जैसे प्रारंभिक त्याग में ये धारण करना उनको आवश्यक है, फिर भक्ति तो शने शने धीमे धीमे उसके तरफ अग्रसर होंगे तो वो आएगा ही, लेकिन शुरुआत में ये जो अपने धार्मिक चिन्ह है उन्हें धारण करना आवश्यक है। और जैसे पिछली क्लास में इस पे थोड़ी चर्चा हुई थी, तो मितुल जी ने बताया जो आंसर कि जब कभी हम अपने धर्म के पालन में जैसे बाहर में वो अपने रेफरेंस में बता रहे थे कि ऑफिस में यदि कोई हमें बाहर के लेने के लिए आग्रह करे तो वहां अपने को लज्जा त्याग करके सफाई से मना कर देना कि नहीं भाई हम नहीं ले सके बाहर को, क्योंकि हमारो ऐसो ये नहीं है, अपनी व्यवस्था को समझते हुए वहां पे अपना धर्म को प्रधान रखना चाहिए। ये समझो जय जय, मतलब प्रारंभिकता पे ये सब धारण करने चाहिए, ये समझ में आए, फिर धीरे धीरे तो प्रभु आगे कराएंगे। यही बात है। अच्छा जवाब दिया गूगल। हाँ। हाँ, मैं आपको, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था या प्रश्न को डील करते समय, कि एक बात ध्यान तो अपने को यहाँ में समझने की बात है कि ये जो लज्जा त्याग है, सबसे पहले यह बात को समझो कि जो भी लज्जा त्याग की बात है वो व्यसन की बात है। कारण कि चक्षुराग, मनः संग और संकल्प प्रेम के अंतर्गत आ रहे हैं। जागरण, तनुता और विषय द्वेष जो है वो आसक्ति के लक्षण बताए गए हैं। और लज्जा त्याग, उन्माद और मूर्छा, ये तीन जो हैं व्यसन के लक्षण बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो लज्जा त्याग तब आएगी जब अपने को कृष्ण को या कृष्ण सेवा को व्यसन होएगा, तब तभी लज्जा त्याग हो सकेगी। बाकी पहले तो लज्जा त्याग हो ही नहीं सकते। अगर लज्जा त्याग की स्टेज पर आप पहुंच रहे हो, मतलब आपको कृष्ण को व्यसन है। हाँ, वाक्य प्रयास में आपको अभी से जुटना चाहिए, ये बात सच है। और मोको हिसाब से दो प्रकार की लज्जा त्याग है। एक आंतरिक लज्जा त्याग है और एक बाह्य लज्जा त्याग है। माने एक मन से जुड़ी भाई, माने मन से रिलेटेड लज्जा त्याग है। और एक वाणी, अरे काया से जुड़ी भाई, काया और वाणी से जुड़ी भाई एक लज्जा त्याग को मैं, जैसे काया, वाणी और मन, ये मनुष्य के त्रिविध द्वार हैं जिन द्वारन तो वो इंटरेक्शन करे है, लोगन के संबंध में आवे है, कॉन्टेक्ट में आवे है। तो जहां तक काया, वाणी और मन का प्रश्न है, तो हमें मन जो है वो आंतरिक में आएगा, वाणी और जो है वो काया जो है वो बाह्य में आएगा। तो सबसे पहले अपने को कृष्ण को प्रेम ही होना चाहिए, प्रेम है कि नहीं वो अपने को चेक करना चाहिए। कहीं कि देखो सेकंड क्वेश्चन वह व्यक्ति ने ऐसे पूछो है कि ठाकुर जी प्रत्ये प्रेम એ જ સર્વસ્વ, કે એનાથી આગળ પણ કઈ છે ભક્તિ કરવા માટે। वो ये पूछना चाह रहे हैं, जो भी प्रश्न करता है, भाई है या बहन है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ठाकुर जी से प्रेम हो जाना वही सर्वोच्च अवस्था है कि वासु आगे भी कुछ है भक्ति करने के लिए। सबसे पहले ये बात समझो कि प्रेम हो जाना वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। आसक्ति, व्यसन तक जानी चाहिए बात। और ये जो लज्जा त्याग की बात, ये जो पूछने प्रश्न करता, वो व्यसन की अवस्था पे आ रही है। तो सबसे पहले अपन को यह बात को चेक करना चाहिए कि अपने को बात करे कि भगवान में व्यसन है कि नहीं, आंतरिक भी और बाह्य भी।
मन से अपन प्रभु से इतने जुड़े हुए हैं कि नहीं, जैसे अपन कोई भी काम सोच रहे हैं, कोई भी काम अपने लिए XYZ, कुछ भी मत सोचो, कोई भी काम आप यदि आप सोच रहे हो, वह वह काम को सबसे पहले जो है वो आपको जो है, आपको याद आ रही है कि नहीं ठाकुर जी की, सबसे पहले। अगर आपको ठाकुर जी की याद आ रही है वह तरह से सबसे पहले, तो फिर आप कृष्ण से जुड़े हुए हो। ख्याल में आया ना? जैसे कि एक बात समझो, मोबाइल ही लियो आपने, एकदम लौकिक बात करूँ, मोबाइल आपने खरीदो और मोबाइल खरीदने के वक्त आपको ठाकुर जी याद आ रहे हैं कि नहीं याद आ रहे हैं? क्या आपको याद आ रहे, ऐसे याद आ रहे हो कि यूट्यूब जो है, व्हाट्सएप है, वो मैं चलाऊंगा वगैरह, ये सब बात याद आ रही है? आपको ठाकुर जी से कनेक्टेड नहीं है, क्यों? ऐसी मामूली बात है। तो एक मनसु प्रभु से जुड़ने की बात है, और एक काया और वाणी से जुड़ने की बात है। ये सब आसक्ति के बाद की जो अवस्था है, व्यसन अवस्था, सबकी बात है। तो ये बात जो भी प्रश्न करते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए। वो प्रश्नकर्ता भाई ने, अरे प्रश्नकर्ता जो भी है, वहां नहीं हो कही कि मेरा नाम डिक्लेयर मत करो। ठीक है भाई, नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे, ऐसे जवाब दे दे रहे हैं। તો જ્યારે ઠાકોરજીએ વીણુનાથ કર્યો ત્યારે જેનો જેનો અધિકાર હતો એ બધી ગોપીઓને વીણુનાથ સંભળાણો, તો પછી તેમાંથી અમુક ગોપીઓને ઠાકોરજીથી પ્રેમ હતો તે કેમ ન જઈ શકી? અને प्रश्नकर्ता ये भाई पूछते हैं कि भाई ठाकुर जी से जिनको प्रेम હતો, प्रेम तो सबको ही હતો ठाकुर जी से, अपन इनकार थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन जो जा सके जो नहीं जा सके, तो ये मैंने क्यों क्यों नहीं जा सके, ये प्रश्नकर्ता ने पूछो है। तो देखो, इतनी बात स्पष्ट समझो कि प्रेम तो सभी गोपिकाओं को ठाकुर जी से હતો, लेकिन प्रेम में एक सर्वात्म भाव वाला प्रेम હતો और एक काम भाव वाला प्रेम હતો। कि भाई प्रभु में सर्वात्म भाव वालो मैंने प्रभु को अपनो सर्वस्व माननो, मैंने अपनी इंद्रियों की हर वृत्ति में अपने को भगवान से जुड़े रहने की आशा हो है, तो वो अपना सर्वात्म भाव वाला प्रेम है। जैसे आंख प्रभु के दर्शन करना चाहे, कान प्रभु के गुणानुवाद सुनना चाहे, और मुंह जो है गुणानुवाद गाना चाहे, हाथ सेवा करना चाहे, भगवत पैर जो है भगवत सेवा में चलना चाहे, ऐसी हर इंद्रियन की जो होड़ा होड़ी है एक दूसरे से, वो वाको नाम सर्वात्म भाव है। एक गोपी जनन को सर्वात्म भाव हो तो प्रभु में, और एक गोपी जनन को काम भाव हो तो काम भाव का अर्थ है कि प्रेम हो तो, लेकिन प्रभु मेरे सर्वस्व हैं, वातर से ही प्रेम हो तो, लेकिन वो प्रभु को जो है वो उनमें जार भाव हो तो। जार भाव का अर्थ है, मतलब ये विवाहित गोपियां ही थी, लेकिन जिनको जार भाव हो तो, जार भाव का अर्थ है एक्स रिलेशन, मैंने पति के अलावा भी कोई के साथ अफेयर होनो, वा तरह को वाको अपन एक्स कह रहे हैं। आया ना जानना? या तो ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखियो, मैं स्पष्टता कर दूं आपको, ये एक लास्ट लिमिट है। तो एक बात समझो कि प्रभु में मैं यो कहूं कि प्रभु में एक्स भाव रखना भी तो बड़े भाग्य की बात है। भले उनको एक्स भाव है तो, लेकिन प्रभु को एक्स भाव कौन में होवे? कौन को होवे एक्स प्रभु में एक्स भाव कि मेरा ये या तरह से संबंधी है? बहुत मुश्किल है ऐसा संबंध होना, ऐसा भाव स्फुरित होना। और ऐसा भाव उनको स्फुरित भयो करके उनको प्रतिबंध नड़े, वो जा नहीं सकी, मैंने देखो लज्जा त्याग नहीं कर पाई। इन शॉर्ट आप ये बात समझो, जिन मैंने जिन गोपी जनन को मैंने ऐसे प्रतिबंध आयो, और उनके घर में भी रहने वाले लोगन ने प्रतिबंध खड़ो कियो, चाहे मानसिक या बाह्य हो, कोई भी तरह का प्रतिबंध खड़ो कियो। जैसे वो अनात्मत्वम च भाषते, महाप्रभु जी कह रहे हैं ना आसक्ति को लक्षण, तो वो तरह से उनके बंधन आयो, तो वह बंधन को
सहन नहीं कर पाई और देह त्याग कर दी हो, या लिए नहीं जा पाई, तो देह त्याग करने जैसी अपन को प्रभु में जार भाव है क्या? चलो जार भाव ही सही, जार भाव ही रख के दिखाओ प्रभु से कि मेरा यहाँ प्रभु में जार भाव है। अपन वहां लेवल तक भी, मुझ को ऐसा लगे कि अपन तो प्रभु से प्रेम करने के लेवल तक भी नहीं पहुंचे हैं अभी। कहीं कि अपने को चक्षु राग भी नहीं भयो है, मन संग भी नहीं भयो, संकल्प की बात तो बहुत दूर है। मुझको ऐसा लगे पर्सनली कि चक्षुराग, मन संग और संकल्प, ये जो तीन प्रेम की उत्तरोत्तर अवस्थाएं हैं, चक्षुराग शायद एक घड़ी हो गए अपन ऐसे कह सकें, लेकिन मन को वहां प्रभु में लगे रहना या प्रभु की प्राप्ति को संकल्प मन में लेना, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मुझको लगे बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों को चक्षुराग हो जाए है। मैंने जो शुरुआत में पुष्टि मार्ग से कांटेक्ट में आवे, पुष्टि मार्ग के, उनको अपने यहाँ को सेवा प्रकार देख करके चक्षुराग आ जाए, लेकिन जब वो आगे वो को एग्जीक्यूट करने जाए, वो को निभाने जाए, तो वहां उनको प्रेम अटक जाए। अभी तक अपनो एक बात समझो, यदि अपनो चक्षुराग मन संग हो तो अभी तक अपनी लौकिक में, लौकिक संबंधन में जा प्रकार की अपने को आसक्ति है, वो आसक्ति अभी छूटी नहीं है। अपना मन खींचे है कि नहीं मन खींचे, लौकिक संबंधन की, लौकिक संबंधन की तरफ मन खींच रहे हो है, वो यह बात की निशानी है कि प्रभु से प्रेम नहीं करो। चक्षुराग, मन संग और संकल्प, चलो संकल्प भी कर लो तुम, लेकिन जो मन संग है ना, वो मन प्रभु के ही संग, प्रभु के भी संग रहना चाहे है, लेकिन प्रभु के ही संग नहीं रहना चाहे। ये इतना डिफरेंस देखो आ रहे हो। प्रभु के ही या प्रभु के भी, ये एक शब्द को हेर फेर है खाली। खाली प्रभु के ही संग यदि रहना चाह रहे हो है, प्रेम हो गया। और प्रभु के भी संग रहना चाह रहे हो है, तो प्रेम नहीं है। कुछ हाँ, नैन मटक्का हो गया है कुछ कुछ न कुछ, कुछ तार जुड़े हैं प्रभु से। यूं एक बात समझो यार ढंग की, कि अपन प्रभु से, प्रभु की कोई बात अपने को अच्छी तो लग रही है, लेकिन सिर्फ प्रभु के ही संग रहना चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं भयो। आसक्ति की बात तो दूर है। कारण कि जागरण, तनुता और विषय द्वेष, ये जो तीन है, अपन को कहाँ जागरण हो रहा है। साल में कभी एक दिन जागरण करना पड़े तो नानी मरे अपनी। साल में एक दिन या दिवाली, देव दिवाली के दिन जागरण करना पड़े तो अपनी नानी मर जाए। अरे यार आज सब बात जाने दो, एकादशी के दिन अपने को जो है व्रत करना पड़े तो शाम से ही उदास उदास है चेहरा, बुझा सा रहता है चेहरा। तो मैंने अपने को एक दिन पहले से अपने को हो जाए कि कल एकादशी आ रही है तो अपने को भोजन कम करना। तो ये सब जो है ना, सारी बातें आसक्ति की तो है ही नहीं ना। मैंने जो, मैंने वो जागरण, तनुता, कहाँ अपन दुबले हो रहे हैं का? अपन कोई दुबले नहीं हो रहे, खा पी के मस्त हो रहे हैं अपन। विषय द्वेष, विषय द्वेष भी कहाँ हो रहे हैं अपने को? प्रभु के सिवा और व्यक्ति अभी तक अपने को अच्छो लग रहे हो, आसक्ति भी नहीं है। जैसे तो बहुत दूर की कौड़ी है वैष्णव। मैं अपन को निराश नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ कि जो प्रेम के, आसक्ति के और व्यसन के जो भी लक्षण अपने यहाँ माने गए हैं, उनमें सु सच्चाई सु अपने दिल पे हाथ रख के अपने ही जीवन में घटित होने वाली जो भी घटनाएं हैं, जिन भी घटना से आप ठाकुर जी से जुड़े हुए हो, उन घटनाओं को आप चेक करो, और आपकी आसक्ति, आपको प्रेम प्रभु की कितने कितने स्तर तक को है, कितने प्रतिशत को है, ये वाकई मापनी है।
भक्ति और दिन में वास्तव में महाप्रभु जी एक आईना ही अपने को दिखा रहे हैं कि तुम अपनो भाव चेक कर सको कि आपको प्रेम को बुखार कितनो है, आसक्ति को बुखार कितनो है। व्यसन की तो बात करो मत। आया ना ख्याल में। और अंतिम प्रश्न जो उनने ये पूछो है कि जे गोपियों महाराष्ट्र में न जई शकी तेणे घरे પોતાનો દેહ ત્યાગ કર્યો, વિયોગ એનાથી સહન ન થયો, તો પછી જ્યારે ઠાકોરજી વ્રજ છોડીને મથુરા પધાર્યા ત્યારે ગોપીઓએ જે મહારાસમાં લોક લાજ છોડીને વેણુનાથ સાંભળીને જતી રહી, તો એને વિરહમાં ઠાકોરજી મથુરા પધાર્યા ત્યારે દેહ ત્યાગ કેમ ન થયો વિરહમાં? प्रश्नकर्ता ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई अरे उनको देह त्याग क्यों नहीं किया विरह में, जब इतनो ही ठाकुर जी का हो तो मैंने गोपी जो महाराष्ट्र में नहीं जा सकी उनने अपने घर में देह त्याग किया, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। ठाकुर जी में अनन्य स्नेह तो यह बात की निशानी आती कि उनने देह त्याग कर दिए, प्रभु के पास नहीं जा पा रहे हैं ना, और राइट चलो ये देह को अपने को रखना नहीं है, या हद कर दे। तो जो जा सकी, तो जब ठाकुर जी रियल में मथुरा छोड़ के ब्रज में वह द्वारका पधारे, मथुरा पधारे ब्रज छोड़ के, तो वो कैसे सहन कर लिए हो? तब क्या उनको स्नेह कम हो गया तो कि बड़े मैंने उतना ही हो तो कि कम हो गया तो एक्चुअली स्थिति क्या है? ये प्रश्नकर्ता ने पूछा है। और मैं चाहूँ यह प्रश्न को उत्तर आप लोगों में से कोई दे तो बाद में मैं दूँ तो आनंद आएगा वगैरह, अगर आप लोग ट्राई करो तो। पारो भाई। જે જે દંડવત પ્રણામ उत्तर उत्तर प्रेम बढ़तो हुए ना तभी प्रेम की शुरुआत ही होगी शायद जब ये मथुरा हाँ से पधारे तभी तभी केवल हाँ। केवल प्रेम होगो तभी आसक्ति व्यसन की दशा नहीं पहुंच पाई होगी गोपीजन। अरे पारू बहन, महाराष्ट्र के बाद की कथा है वो। महाराष्ट्र मतलब व्यसन हो गयो, सर्वात्म भाव हो गयो, आके बात की बात है। प्रेम तो कब को हो गयो, ये अभी आसक्ति प्रकरण पे अपन चल रहे हैं। नहीं मैं कह रही हूँ जे कि ये उत्तर उत्तर दशा होगी तो वहां समय कच्ची अवस्था भी हो सके तो थोड़ी सबको एक ही साथ में प्रेम और व्यसन हो सके जैसे प- अंतर्गृहता गोपी ने भी सर्वात्म भाव હતો तो वो जा नहीं सकी और घर में देह त्याग छोड़े तभी बस सही व्यसन की सही बात। दशा में भी अधिकार वे तो हो जावे जे हो। मैं तो समझू कम ओछो समझू जे क्या ख्याल है उमंग? प्रश्न प्रश्न एक्चुअली देते ये मेरे को भी। प्रश्न करता बहुत मतलब इंटेलिजेंट है एकदम। हाँ, मस्त बराबर प्रश्न है। प्रश्न यो है एक्चुअली। पर जहाँ पे ये बात आई थी, आई थिंक राजा की क्लास में आई थी या कहाँ पे कहीं तो ये बात छिड़ी थी, जहाँ पे ये क्लियरली मेंशन कियो थो कि जब भी ये कुरुक्षेत्र को प्रसंग है, जहाँ कुरुक्षेत्र नहीं मतलब वही आई थिंक जहाँ पे ठाकुर जी को मिल रहे हैं, वो जो बात कही थी कि एक तो मथुरा पर गमन को जो प्रसंग है वो, और द्वारका के बाद जब भी वो वापस मिल रहे हैं तभी ब्रजभक्त जो है वो स्थिर हो गए हैं। तो ये मतलब जहां तक मुझको ध्यान है कि वो उनकी भक्ति की चरम सीमा है, कि जहाँ पे उनको वो जो, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ दोनों प्रसंग में, क्योंकि जब भी व्यसन अपन पकड़ के चल रहे हैं, निरोध पूर्ण निरोध से समझ के चल रहे हैं,
और निरोध होने के बाद, महाराज जो है वो निरोध की चरम सीमा है, वहाँ के बाद जब भी ये प्रभु पधार रहे, तभी तभी भी ऐसा नहीं तो कि उन्होंने अपना दुख प्रकट नहीं किया तो उन्होंने जो जा प्रकार से दुख प्रकट किए थे, और जो अक्रूर जी के ऊपर ये सब उन्होंने आक्षेप किए थे, और फिर उद्धव जी को आनो, ये सारे जो प्रसंग है एक के बाद एक, ये हमें दिखावे है कि उनकी जो भक्ति थी वो वहां सु पराभक्ति जो भक्तिवर्धिनी में आ रही है, जो प्रभु की तरफ से स्थिर भक्ति उनके हृदय में स्थिर हो गई, जासु जैसे उद्धव जी के प्रसंग में भी उनको प्रभु की लीलाएं साथ में थी, प्रभु नहीं है, तो वो उद्धव जी को समझा रहे, सिखा रहे, मतलब उद्धव जी उनसे सीख रहे कि प्रेम कैसे किया जाए। तो मैं समझू कि ये उनकी पूर्ण अवस्था थी, जहाँ पे उन्होंने आ, आ, देह छोड़ियो नहीं, वो तो अलग बात है। देह एक्चुअली किसी ने जब भी मथुरा गमन भयो तभी नहीं छोड़ो है, जहां तक मुझको ध्यान है। पर वासु आगे जब भी वो प्रभु को वापस मिल रहे हैं, तभी भी जो वेणु गीत और आगे के जो जितने गीत है उत्तर उत्तर प्रेम अवस्था तक पहुंचने वाले, वो जो उनको मूड है, वहां पे वैसा मूड नहीं आ रहा है जब भी ठाकुर जी के पास पहुंच रहे। ये कारण तो नहीं कि उनकी भक्ति क्षीण हो गई, पर ये कारण तो क्योंकि उनकी भक्ति स्थिर हो गई, ऐसे मैं समझूं। हम्म, ये तो अच्छी बात है। हाँ उषा भाई। जैसे दंडवत प्रणाम। जैसे मैं सोचू कि वो तामस से जब सात्विक हो गई तो जैसे सुनाई देवे। तेरन। जैसे सुनाई देवे। हाँ हाँ, सुनाई सुनाई दे रहा है। हाँ, तो जैसे वो तामस से राजस और राजस से सात्विक हो गई तो उनको ज्ञान होवे के ठाकुर जी पधारे, लेकिन उनके साथ ही है आत्मा में। तो वह हिसाब से मुझको लगे कि वो लोग नहीं, को। सात्विक राजस की बात है, सात्विक की बात नहीं है। ये जो मथुरा पधारे को प्रश्नकर्ता जो ये पूछ रहे हैं हाँ, કે ગોપીઓ મહારાષ્ટ્રમાં લોક વ્રત છોડીને વેણુનાદ સાંભળીને જતી રહી, તો એને વિરહમાં ઠાકોરજી મથુરા પધાર્યા ત્યારે દેહ ત્યાગ કેમ ન થયો विरह में, ये पूछना चाह रहे हैं। मतलब राजस अच्छा प्रकरण ही है। अच्छा, सात्विक सात्विक की बात नहीं करी है। बराबर। सात्विक में तो फिर वो ग्रहण वाला प्रसंग आ जाएगा। वहां अच्छा, तक तो वो पहुंचे ही नहीं है। अच्छी, बराबर। शायद शायद उनको ये बात पता भी नहीं होगी, या पता होगी पता नहीं मेरे को, प्रश्नकर्ता के मन में क्या बात है। लेकिन जहां तक ये प्रश्न को जो मूड बन रहा है, वो ठाकुर जी मथुरा पधारे ना, अक्रूर जी ठाकुर जी को लेके चले, वाह बखत की बात है। वाह बखत भी तो बराबर। विरह भयो, तब देह छोड़ देते हैं ना, क्यों देह छोड़े, यूं पूछना चाह रहे हैं। दंडवत प्रणाम जे मैं कहूँ खाली एक જ લીટીમાં हाँ तो लिखने में। माने जे ऐसो लगे कि ठाकुर जी जब भी पधारे ना तो वो अपनो स्वरूप है ना, वो ब्रजभक्तन के हृदय में पधराए। या सो उनको ऐसो लग्यो ही नहीं ना कि ठाकुर जी पधारे विरह भयो, पर वो स्वरूप उन्होंने अपनो स्वरूप उनके हृदय में पधरा दियो। तो उनको उद्धव जी को यही समझायो कि उद्धव जी जब पधारे कि ठाकुर जी तो ये लीला करे, ये लीला करे। मैंने उनको ऐसो नहीं लग्यो कि प्रभु हमारे से कहीं हमको छोड़ के गए हैं, भले मथुरा पधारे, ऐसो लगे जे दंडवत प्रणाम जे। हाँ। जे आप क्या आज्ञा करो तो मैं कहूँ પછી। तो जे मोकू यूं लगे कि ठाकुर जी जब पधारे तब फिर पाछे आवे की आशा आती ना वहां में कि प्रभु तो अब पाछा पधारेंगे। चले गए ऐसी कोई હતો नहीं अनुभव कि देह छूटे। पाछे पधारेंगे, प्रभु ने भी कही थी कि मैं पाछो आऊंगा। बस पिया के मिलन की आश, तो वो आशा तो सदा आती वहां के अंदर। तो देह क्यों छूटे वहां फिर वहां में। ये तो प्रश्नकर्ता कुछ बोले या विषय में तो पता चले नहीं नहीं, अब। जे अरे ठाकुर जी डेविल्स कह देते कि एडवोकेट, उनने तो डेविल्स मौन व्रत एडवोकेट, लिया। नहीं नहीं, डेविल्स एडवोकेट या मैं अगर प्रश्नकर्ता के पक्ष में बोलूं तो ये प्रिय मिलन की आज वेणु बजने में कहाँ प्रॉब्लम हो, तो वेणु ही बजी थी तभी तो।
નહીં નહીં, આ તો મથુરા રાસ ગમન થયું ત્યારની વાત છે ને. તો રાસમાં જયારે ન પહોંચી શક્યા તો એવું થોડી હતું કે કાલે ઠાકોરજી નતા મળવા. નહીં, રાસ તો જે પ્રભુ જે રાસનો દાન કરવાના હતા ઈ રાસમાં નથી. એવું નતું કે પ્રભુ નથી મળવાના, ઈ હેતુ નતો. પ્રભુ જે એને, सेम लॉजिक જે હા તમે કરી રહ્યા છો ને કે તમે ऐसे आप कह रहे हो ना कि प्रभु वापस पधारवे की उनको आशा थी, तो वो आशा तो सही बात है, अगर वो पक्ष ले रहे हैं तो राज तो ऐसे कोई तो नहीं कि प्रभु कहीं पधार रहे हैं या प्रभु ने मतलब वहां नहीं पहुंच पावे तो कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ तो नहीं तो, नहीं, अगर रास सेम में मुकु लॉजिक यूं लगे, लगावे तो। हम्म। रास में मुकु यूं लगे कि प्रभु को जो पति भाव आके भीतर હતો ना, तो वो पति भाव ही वहां कैंसिल हो गयो ना। अगर प्रभु ने उनको रास में अंगीकार नहीं कियो तो ये उद्भुत हो गयो कि ठाकुर जी उनको रास में सम्मिलित नहीं किया, या मतलब उनको अंगीकार ये पति भाव से नहीं कर रहे हैं, तो वो विरह दशा से दे छूटो है। यो नहीं आप कि कल तभी के ठाकुर जी को प्रसंग दर्शन नहीं होंगे। अक्रूर जी के प्रसंग में अगर अपन देखें तो जेजे ने बताया तो ना ये कौन सो गीत है, प्रणय गीत है, प्रणय गीत कहवावे ना जेजे, मैं भूल गयो या को नाम, आपने एक बहुत अच्छा नाम दिया था ये गीत को, कि जब भी आप मथुरा गमन के टाइम पे जब भी उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले थे जो जो उनको दुख बयां कर रहे थे, गोपी जनन को, व्रज भक्तन को, अक्रूर जी को कहे थे, प्रभु को डायरेक्टली नहीं कहे थे, तो वहां भी दुख तो है ही ना, ऐसे वो थोड़ी तो है कि प्रभु नहीं। पधारे, कभी व्रत छोड़ के गए ही नहीं थे, प्रथम बार को गमन है ना। जैसे अपनी हाँ। कोई अपनी छोकरी छोरी को ससुराल भेजे तो ऐसे नहीं कि ससुराल तो वापिस नहीं आएगी, लेकिन घर छोड़ के तो जा रही है ना। तो ये दुख तो हम्म। पिता को माता को है ना वहाँ के अंदर। तो कोई तो अश्योरेंस ये तो नहीं दुख दिया है। था ना रिटर्न को, क्यों ठाकुर अश्योरेंस जी ने भी नहीं कहो ना दिया। कि मैं बेगी आऊंगो, कहो तो ठाकुर जी ने वचन दियो। तो ये देनी छुट्टी को कारण बड़ो कारण है। अगर कह देते कि मैं अभी आऊंगा ही नहीं तो अलग कथा थी। देखो एक बात मैं हस्तक्षेप करूं बीच में। अजय जी आप तो गुरु हो जी। देखो ऐसी बात है कि या पूरे प्रसंग को ध्यान से समझने का प्रयास करो कि प्रभु के द्विदलात्मक स्वरूप है। एक प्रभु को संयोगात्मक स्वरूप है और एक प्रभु को विप्रयोगात्मक स्वरूप है। तो मैंने बहुत पहले, मेरे को ऐसा स्मरण आ रहा है, कौन सी क्लास में मेरे को याद नहीं रहा है, शायद वो चार्ट मेरे को मिल जाए तो मैं आपको दे दूंगा वो चार्ट, या दियो भी है मैंने चार्ट वो आपको। तो देखो, बाहर संयोग और आंतर भी संयोग वो एक परिस्थिति है, याद रखियो। हाँ, बाहर संयोग, बाहर संयोग और अंदर हाँ भी संयोग, ये एक हाँ स्थिति है। जी बाहर संयोग और अंदर विप्रयोग, जी फिर अंदर संयोग और बाहर विप्रयोग, और एक अंदर विप्रयोग और बाहर भी विप्रयोग, वो एक स्थिति है समझ में। ऐसी चार परिस्थिति है। तो बाहर भी संयोग और अंतर भी संयोग है तो वो महाराज की स्थिति है समझ में। और जब वक्त, या को अपन देखो एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि लकड़ी जल कोयला भई और कोयला भई राख। देखो जब लकड़ी जले ना, तो जब जलना शुरू होए ना, जब वो राख नहीं बने वहां स्टेज की बात कर रहा हूं। तब जब लकड़ी को जब जले तो वहां में सु लक, काष्ठ को जब अग्नि को संयोग होवे तो वहां में सु धुआं निकले। आयो आयो, मतलब अग्नि जो है वो पूर्णतः लकड़ा में प्रविष्ट नहीं भई है समझ में। लकड़ी जो है, अग्नि जो है लकड़ा में यदि पूर्ण प्रविष्ट हो जाए तो धुआं बंद हो जाए और वो तद्रूपी हो जाए। ऐसे ही जैसे कोई को अंदर विप्रयोग है और बाहर संयोग है,
या बाहर भी विप्रयोग है और अंदर भी विप्रयोग है, तब वो धुआं वाली स्टेज है जो भ्रमर गीत की स्टेज है। वहां बखत दिल सु ऐसी भड़ास निकल रही है कि ये जो प्रभु है ना, ये तो ऐसा है कि यानी रामचंद्र जी के अवतार के वक्त भी वो ऐसे ही ऐसे ही कर्म किए थे। ये प्रेम करने वाले की कदर नहीं कर रहे थे, या तरह के वचन निकले थे। कहें कि बाहर भी विप्रयोग है और अंदर भी विप्रयोग है, कहें कि ठाकुर जी ब्रज छोड़ के मथुरा पधार गए हैं और अंदर भी विप्रयोग है ही है। लेकिन जब ठाकुर जी ने जो संदेश भिजवाया हो तो भ्रमर गीत के द्वारा कि मेरो और तुम्हारो कभी भी विप्रयोग है ही नहीं, मेरो और तुम्हारो सदा संयोग है। कहें कि आत्मत्वाद, भक्तिवश्यत्वाद, सत्यवाक्त्वाद, स्वभावत। ये चार कारण प्रभु ने बताए थे कि मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, मैं भक्ति के वश्य हूँ, मैं हमेशा सच बोलूं, और मेरा स्वभाव कि मैं जो मेरे शरणागत हो उनको छोड़ के कभी नहीं जाऊं। ये चार कारण को मेरो और तुम्हारा कभी विप्रयोग है ही नहीं। तब जाकर के गोपी जनन को, जो प्रश्नकर्ता भाई हैं, प्रश्नकर्ता जिन्होंने प्रश्न किया वो सुने यह बात की कि जा बखत ठाकुर जी वो अफरोज जी मथुरा पधरा के ले गए, वह बखत गोपी जनन को विप्रयोग आंतर હતો और बाहर भी विप्रयोग होता है। तो प्रभु को विप्रयोग को दान प्रभु को देनो હતો, विप्रयोग के स्वरूप को अनुभव करानो હતો, जाके लिए उनके प्राण नहीं निकले। है समझ में? हाँ, ये ना लाइट को कुछ तकलीफ हो रही है, ठीक है। लाइट गई है यहाँ पे। तो बाहर भी ठाकुर जी को मने उन गोपी जनन को ठाकुर जी को वाह तरह को अनुभव करवाना હતો करके वह विरह की अवस्था में उनके प्राण नहीं निकले। और जब उनको पूर्ण विप्रयोग को अंतरानुभव हो गए हो, तब तब उनको बाहर वाकी गरज नहीं रही। जो उमंग बता रहे तो ये बात ग्रहण के वक्त की बात बता रहे तो कि ग्रहण के वक्त सारे ब्रज भक्त जो हते वो ठाकुर जी से मिले भी, लेकिन वहां वक्त या तेरे को रोआ धोई या प्रलाप वगैरह नहीं करने के हाय हाय तुम हमको छोड़ के क्यों चले गए, क्या भयो क्या भयो, ऐसे कुछ हाय हाय तौबा नहीं मचा रहे हैं। तो वह कारण क्या है? तो कारण यही है तो कि पूर्ण विप्रयोग को अनुभव उनको आंतर में ही होते हैं। तो मैंने तस्वीरें यार दिल में है, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तो उनको पूर्ण को अनुभव होतो। यानी वो बाहर नहीं भी मिले न, अंदर विराजो भयो जो प्रभु है, वो उनको पूर्णानुभव करा रहे हो तो या कारण से उनको बाकी कमी महसूस नहीं होगी। ये प्रेम को पूर्णता को एक प्रकार है कि बाहर भी पूर्णानुभव और आंतर भी पूर्णानुभव। बाहर पूर्णानुभव महाराज के वक्त करायो और जो आंतर पूर्णानुभव है वो बाद में कराया। मतलब ये समझो ना कि राजस प्रमाण प्रमेय प्रकरण के बाद, राजस प्रमेय प्रकरण भ्रमर गीत का प्रकरण है, राजस प्रमेय प्रकरण के बाद गोपी जनन को वो पूर्ण अनुभव प्रदान करो। ये कुल मिला के सिचुएशन है। तो मुझको लगे प्रश्नकर्ता को ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्या बात है थी। ठीक है ना? तो खैर, या प्रसंग में आपनो आज सारो टाइम चलो गयो, लेकिन फिर भी हाँ। हाँ बोलो गूगल। हाँ जय जी, ये जो आप बता रहे हैं ना, तो ये कृष्णाश्रय में जब आपने स्वामिनी जी के भाव से कृष्णाश्रय को दृष्टिकोण बताया हो तो ना, तो वह समय ये खुलासा जो अभी आप कह रहे हैं उसमें ये आए थे।
आया था ना, स्वामी जी के हाँ बस। भाव सो, हाँ कृष्णाश्रय जब हमने देखी थी तो वहां पे ये कि मतलब ठाकुर जी के पधारने के बाद जब ब्रज में खाली एक राख मात्र रह गए तो उन्होंने अपनो हम्म प्राण भी नहीं त्यागो तो कि प्रभु हम्म, वापस आएंगे ये कह के गए। या के कारण उन्होंने अपने प्राण को कस के पकड़ के रखे थे कि प्रभु आएंगे वापस से। बराबर। और उनको भगवद अनुसंधान ऐसो भयो कि उनको सर्वत्र प्रभु आ रहे थे, दिख रहे थे, इसलिए उनको वो विप्रयोग में भी संयोग अवस्था को अनुभव थे। सही है। जी जय जय। बहुत सुंदर है। तो जितने भी प्रश्न आते हैं प्रश्नकर्ता के, उन सभी प्रश्न को अपन ने डील किए। तो अगर यहाँ मौजूद है तो सुन रहे होंगे, और नहीं मौजूद है तो पता नहीं। तो जिनने भी प्रश्न किए उनको उत्तर मिलना चाहिए अब आपको। है, आज अपन जो है वो पुरुषोत्तम जी की टीका तो पढ़ते हैं प्रारंभ में, भले ना। तो 8वें श्लोक पे अतस्थेय हरिस्थाने तदीय सह तत्पर में अपन ने गोकुल नदी को टीका को विवरण देखे हो। आज अपन भक्ति वर्धिनी के क्रम के अंतर्गत पुरुषोत्तम जी को जो प्रकार है व्याख्यान है वो अपन देखें। और पुरुषोत्तम जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि तो नलकूबर प्रसंग के वहां भयो तो तस्यापि तस्यापि असंभवे तद अनुकल्पांतरमाहु। पेज नंबर जो है 42 पे, पेज नंबर 42 पे, मूल टीका की बात कर रहे हो, अनुवाद की नहीं मालूम। मूल टीका की बात कर रहा हूँ 42 पे। मैंने यूं कहना चाह रहे हैं कि तस्यापि असंभवे तद अनुकल्पांतरमाहु। मैंने तस्यापि असंभवे मतलब अतस्थेयम हरिस्थाने तदीयई सह तत्परई में, मैंने जब तदीयन के साथ रहनो पॉसिबल नहीं रह जाए तब वाह बखत को प्रकार अपने को बता रहे हैं। तस्यापि असंभवे तद अनुकल्पांतरमा, वह को अनुकल्प, अनुकल्प मतलब कैसे रहना चाहिए, वह को अपन अनुकल्प कह रहे हैं। अतस्तेय हरिस्थाने कह रहे हैं ना, तो हरिस्थान को तो वो अपने से पॉसिबल नहीं है, तो वह को अनुकल्प क्या, उनको कहाँ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वा प्रकार को समझा रहे हैं। अधूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्त न दृश्यति इत्यादि शब्दों को। तो क्या कह रहे हैं देखो, कि तत्व स्थित हुआ प्रकार माहु, वहां स्थिति करने के लिए प्रकार बता रहे हैं कैसे तुमको स्थिति करनी चाहिए। तो कह रहे हैं अधूरे विप्रकर्षे वा। अधूरे मने अधूरे या मने भगवदीयंसु, ज्यादा न दूर और न ज्यादा पास। भगवद मंदिरात भगवदीयेभ्यश्च अधूरे, अधूरे मतलब पास, अथवा थोड़ो दूर, अधूरे मतलब पास, विप्रकर्ष मतलब थोड़ो दूर। मने यादृश्या सेवया स्वस्थ सेवाभिमानो न भवति। मने जैसी सेवा के द्वारा जो है, यादृश्या सेवया, जैसी सेवा के द्वारा स्वस्थ खुद को सेवा अभिमानो, सेवा को अभिमान नहीं हो, वह तरह से है ना? ये पंक्ति से क्या समझे? बहुत लाइट की प्रॉब्लम है। भगवदीयेभ्यश्च मने यादृश्या सेवया स्वस्थ सेवा अभिमानो न भवति।
मैंने खुद को सेवा को अभिमान नहीं हो जाना चाहिए। बात है रसोई मतलब ये पंक्ति स्पष्ट है वैसे तो। जे जे भगवत, हाँ। ये सेवा को अभिमान कैसे होगा? मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ये बात कहाँ से आ रही है, ये भगवदीय की सेवा को अभिमान ऐसे? भगवत ही इनके से, वही तो बात है। मैंने मैं भगवत जी को असिस्ट कर रहा हूँ, दैट्स ऐसा ऑल। तुमको अभिमान नहीं होना चाहिए, क्यों मन में। आपको भी मैं अभिमान? मैं भगवत जी को असिस्ट कर रहा हूँ यूं, वैसी सेवा को अभिमान नहीं आ जाना। इतनों ही नजदीक रहना और इतनों ही दूर रहना। हाँ, इतने ही नजदीक इतने दूर, कहीं कि पास में रहोगे तो दोष दिखेंगे, और दूर जाओगे तो लाभ नहीं होएगा। तो यह प्रॉब्लम को टैकल कैसे करनी है, न बहुत ज्यादा पास में जाना, न बहुत ज्यादा दूर रहना। यूं। भगवदीयेषु च निकर्ष बुद्धि विरुद्ध बुद्धि दोष दृष्टि दोष दृष्टिश्च शोभादिभिः यथा चित्तं न दृश्यते। जो बात मैंने कही था कि भगवदीय में निकर्ष बुद्धि, निकर्ष बुद्धि को अर्थ क्या है? निकर्ष बुद्धि मतलब अलग प्रकार की बुद्धि, मतलब खराब बुद्धि, या विरुद्ध बुद्धि, विरुद्ध बुद्धि, दोष दृष्टि या दोष दृष्टि, या क्षोभ आदि। वास्तु अपनो, जैसे अपन ने कोई बात ऐसी देख ली जो अपन को देखनी नहीं चाहिए, जो बात अपने को पसंद नहीं है, ऐसी उन लोगों ने देख ली, तो वास्तु यथा चित्तम न दुष्यते, तो हो सकता है ऐसा। जैसे एक बात समझो कि जैसे वो अपनी यहाँ भगवत और 252 विष्णु की वार्ता में आवे कि वो अमल पानी लेते थे, कितने कितने मैंने, वो नशा करके ही ठाकुर जी की कीर्तन करते थे। और एक दिन उनको जब नशा नहीं दिया गया, तब उनने उनकी आवाज बराबर निकली नहीं। तब ये अपने को ऐसा लगा कि अरे ये भगवत जी होके नशा कर रहे हैं, ये क्या है, अपने को ऐसी दोष बुद्धि आ जाएगी ना, क्षोभ आ जाएगा, अरे सब ऐसे ही है इधर। क्यों? भाई अपन को अंदर के उनके अंदर की डेप्थ क्या पता है, कैसे होंगे क्या होंगे, क्यों। तो यथा चित्तम न दुष्यति, मेन प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे चित्त में दूषण नहीं आना चाहिए। उनकी विरुद्ध यदि कोई बात देख रहे हो, या निकर्ष बात देख रहे हो, या तुम में बुद्धि दोष पैदा हो रहे हैं, जैसे कोई भगवती जो है वो बहुत प्रसाद लेते हो, जैसे वासुदेव दास का आ गए लाइफ से। फ्यूज ही उड़ गया, वो लाइट का फ्यूज ही उड़ गया। तो तथास्तेव, स्वार्धमस्तु रहना चाहिए। यदि च काल अदृष्टादिदोषेण तादृशां संगो न भवति, तदा तत्र स्थितौ प्रकारान्तरं तदनुकल्पम तदनुकल्प वा आहु सेवायां, सेवायां व कथा, ये तो नौमो श्लोक है। सेवायां व कथायां व, है ना, ये तो नौमो श्लोक है। गोसाई और पुरुषोत्तम जी ने अधूरे विप्रकर्ष के बारे में खाली 2 लाइन लिखी है, खाली ज्यादा लिखो नहीं है। हाँ बोलू मैं। ये लास्ट में जो आयो ना, तत्र स्थितो प्रकारांतरं तद तद अनुकल्पम वा आहु, ये ही है ना अनुकल्प? अधूरे विप्र ही है ना, अगर हरिस्थान में नहीं रहे, या फिर वो अनुकल्प सेवायाम इत्यादि है? मैं थोड़ा जोड़ नहीं पा रहा था।
नहीं देख क्या कह रहे हैं, अतस्थेयम हरिस्थाने को अनुकल्पे अधूरे विप्रकर्षे वा, आदुरे विप्रकर्ष यस। और अधूरे विप्रकर्षे वा को अनुकल्प है सेवायाम। ये दो अनुकल्प हैं, या तो उन भगवदीयन को असिस्ट करो या खुद मैनेज करो। सेवायाम व कथायाम व यस्य शक्ति दृढ़ा भाव, वो तो पुरुषोत्तम जी को पक्ष देखेंगे। पुरुषोत्तम जी आपको क्या ले जा रहे हैं, वो अनुकल्प के बारे में वो खुद स्पष्ट कह रहे हैं कि तद अनुकल्प माहु, अनुकल्प व आहु सेवायाम इत्यादि। तो वकु कहाँ घटा रहे हैं, मने हरिस्थान, कारण कि वकु तो घटा नहीं सके, हरिस्थान में रह के भगवत सेवा करो या बात को तो वो कह नहीं सके, कारण कि वकु तो अनुकल्प बता दियो कि तदी सह तत्पर, पहले कह दियो कि अतस्थेयम हरिस्थान है, आपको अनुकल्प दियो तदी सह तत्पर, और वाको भी अनुकल्प बता रहे हैं सेवायाम बात यूं। ये थोड़ो पक्ष नयो है ना, या लिए मैंने क्लियर कियो कि भाई ये तदनुकंपा आहु मतलब याको भी आएगो ना, तो सेवायाम व कथायाम व मतलब सेकंड अनुकल्प आएगो, सेकेंड अनुकल्प का अनुकल्प, अनुकल्प। अनुकल्प को अनुकल्प माने कैसे भी रख के मैनेज करो, शायद ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वहां जाके तो तुम और उपाधि करोगे, वहां जाके बाकी छाती में मूंग दलोगे भगवदीय की, बुद्धि दोष हो जाएंगे, निकष बुद्धि होगी, विरुद्ध बुद्धि तुमको आएगी, तो ये सब बखड़ जंतर मत करो, घर में ही रह जाओ, जो भी हो मेंटेन करो। शायद वह पक्ष पे जा रहे हैं पुरुषोत्तम जी, है ना, मुझको ऐसा लग रहा है। तो मुझको लगे आज अपन यहाँ रखें, कारण कि गोकुलनाथ जी की टीका प्रारंभ करने का अब अवसर नहीं है, क्योंकि वैसे भी आज बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है, हमेशा लाइट साथ नहीं दे हुए। लेकिन चलो 8वां श्लोक तो हो गया पूर्व अपना, पुरुषोत्तम जी को 8वां श्लोक अपन ने पूर्व देखे हुए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन को सीधे 9वें श्लोक में गोकुलनाथ जी देखते हैं, फिर अपन यहाँ पे आएंगे अनुकल्प के प्रकार पे, फिर दोनों क्लब करके अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों टीका सारण को मत क्या है। ओके, कोई और बात पूछनी है? नहीं ना? हाँ, बोलो भुवन। हाँ जे जे ये थोड़ा मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो यहाँ पे नीचे से 5वीं लाइन, 5वीं 6ठी जो नल कुबर प्रसंग वालो लाइन है, तो वो कब वो जजे आपने इस व्याख्या की थी, मुझे याद नहीं, थोड़ा मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कि ये प्रसंग आयो तो या रेफरेंस में कैसे, समझ में नहीं आ रहा जजे। नल कुंवर वाले में देखो, जो अपन ने बात कही ना, वो नलकुबर एवं एतेन नलकुबर प्रसंगे वैराग्यात् यस्त्यागो निर्णीतः तस्य अयम प्रकारो इत्यपि बोधितम। ये पुरुषोत्तम जी कहना चाह रहे हैं कि वहाँ मन त्याग को प्रसंग यदि तुमको जानना है, तो नलकुबर के प्रसंग में जैसे वहाँ त्याग को प्रकार बताया गया है, वैसे यहाँ पे भी वही प्रकार को त्याग तुमको समझना चाहिए। कौन से वाक्य संदर्भ में? त्यागे बाधक भूयस्तम दुस्संसर्गात तथा अन्यतः के बारे में, वह पंक्ति का व्याख्यान है ये। मुझे 1 मिनट विनती करूं, जे ये हाँ बोलो। पूरा पैराग्राफ ही आपने नहीं लियो मेरे हिसाब से, तो ये यहाँ से त्यागे करिष्य माणे वो पैराग्राफ से ही बाकी है शायद जे वो पैराग्राफ बाकी रह गए, अभी आपने ये नयो लियो वो पूरे ये जो पूछ रही है ना, इनका नाम सॉरी मुझे नहीं मालूम, ये जो पूछ रहे हैं वो पूरा पैराग्राफ बाकी है, वो तो लास्ट लाइन पूछी उन्होंने, लेकिन ये पूरा पैराग्राफ आपने नहीं करो। मेरे पास
मार्क क्यों वो है इसीलिए अच्छा। पुरुषोत्तम जी को। हाँ वो पूरा पैराग्राफ बाकी है। ओके, तो त्यागे ठीक है, तो करी ले काल द्रष्टादि कृत तू संसर्गात, वो जो पैराग्राफ है ना 10 श्लोक के बाद अच्छा ऊपर। ठीक है। हाँ वो हाँ आप भले नेक्स्ट टाइम प्लीज जे आप लीजो। भले भले, वो ले लूँ, चलो अगली बार वो ले लेंगे। धन्यवाद हाँ प्रणाम। हाँ हाँ। हाँ वो जे एक्चुअली आई थिंक गोकुलनाथ जी टीका अगर अपन देखे ना तो लभते रुद्राम के साथ ही त्यागे बाधक है, और यहाँ पे त्यागे बाधक जो है वाके साथ अतस्ते हमारी स्थाने लिए या लिए अच्छा वो एक अच्छा, कड़ी रह गई सिर्फ आई थिंक। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अगली बार वो ले लेंगे। थैंक्स, कोई बात नहीं गूगल, अगली बार ले लेंगे अपन। हम्म, तो आश्रय को पद अपन करें। श्याम लगो संग डोले, मायरी मेरो श्याम लगो संग डोले, जीत जाऊं चित आनी आवे, बिन बतराए बोले, मायरी मेरो श्याम लगो संग डोले, कार्य करूं इन नैना लोभी, बस कीने बिन मोले, कुंभन दास प्रभु गोविंद, हंस हंस गए खोली, मायरी मेरो श्याम लगो संग डोले। पवन तू मेरे भगवत स्मरण